Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 6 of class 9th, that is tissues. Okay, so let's get started with the chapter. So what are the topics that we are covering today? That are, first is, are plants and animals made of same type of tissues? दैट इज़ विल सी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन से टिश्यूज़ के बने होते हैं, राइट. देन देखेंगे हम कुछ प्लांट टिश्यूज़ जिसके अंदर आएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, राइट. सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम आज देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. लाइक इन द लास्ट चैप्टर आपने देखा था कि सेल क्या होते हैं. एक पर्टिकुलर सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. मतलब वो सेल कोई फंक्शन अकेले तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एक क्लस्टर होगा सेल्स का, एक ग्रुप होगा. तो वो पूरा जो ग्रुप होगा सेल्स का, दैट इज़ नोन एज टिश्यू. और वो एक टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा. ओके और ये टिश्यूज़ जो होते हैं, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखे होते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी कहें या विद इन प्लांट और एनिमल. ओके सो ये प्रॉपरली अरेंज्ड होता है और डिज़ाइंड होता है इस तरह से ताकि इसकी एफिशिएंसी सही हो, राइट. लाइक हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सब टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं. ओके तो अगर हमसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछता है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज़ फॉर्मिंग अ टिश्यू. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के होते हैं सारे सेल्स उसके अंदर, और उनका वर्क जो होता है वो भी सेम होता है. तो वो कलेक्टिवली एक साथ काम करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं, राइट. So this is known as tissue. Okay, now coming to, are plants and animals made of same type of tissues? बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं विद इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके प्रॉपर हमने डिफरेंसेस देखे हैं वहाँ पे. तो अब देखो प्लांट और एनिमल दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर आप अपर लेयर पे देखें तो क्या क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं. प्लांट्स आर स्टेशनरी. ओके ये तो सबको पता है कि प्लांट्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहते हैं, मूव नहीं कर सकते. ओके सो सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़. बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स को क्या होता है, सीधे खड़े होना होता है, राइट. तो इसके अंदर बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज़ होते होंगे जो इसको हेल्प करते हैं स्टैंड करने में. ओके द सपोर्टिव टिश्यूज़ जनरली हैज़ डेड सेल्स, और उन टिश्यूज़ के अंदर कुछ सेल्स डेड होते हैं, राइट. और एनिमल्स क्या होते हैं अगर हम देखें, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. ओके सो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए. ओके तो उसके अंदर जो टिश्यूज़ होंगे, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर लिविंग. ओके बाकी कंप्लीट डिटेल्स हम इसके टिश्यूज़ की देखेंगे आगे. बट अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो प्लांट्स जो हैं मूव नहीं कर सकते, उनको सपोर्टिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो सपोर्टिव टिश्यूज़ उसमें ज़्यादा होते हैं. ओके इसके अंदर क्या है, इसको मूव करना है एनिमल्स को, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. फॉर दैट इसके अंदर लिविंग सेल्स ज़्यादा होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, राइट. ओके नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस जो कि डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पैटर्न पे. ठीक है अब जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो लिमिटेड होती है पर्टिकुलर रीजन में, कि मतलब इतना ग्रो करेगा. ओके लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. बट फिर भी प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड होते ही जाते हैं, फर्दर डिवाइड होते ही रहते हैं. ओके अब जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में वो कुछ लोकेशंस पे प्रेजेंट है. अब डिपेंड करता है कि उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरह से वो डिवाइड करते हैं. उस बेसिस पे हमने प्लांट टिश्यूज़ को दो में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ओके तो ये चीज़ हम देखेंगे. प्लांट्स में मतलब सर्टेन रीजन्स में अलग अलग ग्रोथ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जबकि एनिमल में क्या होता है, एक तरह से यूनिफॉर्म ग्रोथ रहती है. ठीक है
तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल सेल्स में इस रीजन में ज़्यादा ग्रोथ होगी, इस रीजन में कम ग्रोथ होगी। तो बेसिकली उसमें जो ग्रोथ है दैट इज़ यूनिफॉर्म, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द रीजन ग्रोथ हो रही है। तो इसी हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया है इनटू टू पार्ट्स दैट आर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, राइट। ओके, तो बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर का जो है आपको ये प्रॉपर नोट्स भी मिल रहे हैं साथ साथ। ओके, ये मतलब नोट्स की फॉर्म में ही ये पीपीटी प्रिपेयर की गई है, तो आप इसको एज ए नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड। बेसिकली आप एनिमल्स में देखेंगे कि उनके ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो हम ये देख सकते हैं अब इन दोनों ही जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इन दोनों में डिफरेंट मोड्स होते हैं ऑफ लाइफ। ओके, और डिफरेंट फीडिंग मेथड्स होते हैं दोनों के लिए। तो इनका पूरा प्रॉपर जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, बेसिकली ऑर्गन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके हमारा ऑर्गन बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके आपका कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। सो ये कुछ डिफरेंसेस आपने देखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ में, और किस बेसिस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब प्लांट टिश्यू देखेंगे हम कितने टाइप्स के होते हैं, दैट आर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। और विद इन परमानेंट टिश्यूज़ आप देखेंगे एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ है प्लांट की वो किसी स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। ओके, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू हैं दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो उन्हीं पॉइंट्स पे प्रेजेंट है जहाँ पे वो उस टाइप की ग्रोथ होगी, ठीक है। जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे ग्रोथ होगी। ओके, अब आगे जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट है उसकी लोकेशन पे डिपेंडेंट होके हमने कुछ फर्दर डिविजन्स किए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। ओके, सो दीज आर एपिकल, lateral and intercalary. These are the three divisions of meristematic tissue. Okay, इनिशियली क्या होगा, जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट जैसे जैसे वो ग्रो होते जाएंगे फर्दर तो हम उसे प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, राइट। सो लाइक आप देख रहे हैं लेफ़्ट वाली जो फिगर है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी लोकेशंस दिखाई गई है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। टॉप पे आप देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है, देन थोड़ा लोअर पोजीशन पे इज़ इंटरकैलरी, राइट, एंड एट द बॉटम आप देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ प्रेजेंट। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स पे, जहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है टॉप पे से, लाइक स्टेम अगर ग्रो कर रही है, रूट्स ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली वो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है प्लांट की। तो जैसे स्टेम पे प्रेजेंट है, स्टेम की टिप पे, तो वो स्टेम की ग्रोथ कर रहा है लेंथ वाइज। रूट की टिप पे प्रेजेंट है, रूट्स को ग्रो कर रहा है। ओके, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली आप जो देखते हैं जो प्लांट की विड्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ मीन्स गर्थ जो बेसिकली बढ़ रही है वो बढ़ती है लेटरल टिश्यूज़ की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। दिस इज सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड, मीन्स बॉटम पे प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा एपिकल ग्रोइंग टिप्स पे होता है जो कि लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। लेटरल टिश्यू इज प्रेजेंट एट द गर्थ, वो उसकी विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, एंड एट द बॉटम इज इंटरकैलरी टिश्यू, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर वाइज भी ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन से टिश्यू की पोजीशंस हैं। ओके, सो जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और उनका काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ओके, एंड सेल्यूलोज वॉल्स आर थिन एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये सारी जो टर्म्स हैं लाइक साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज वॉल्स एंड न्यूक्लियस, ये आपने लास्ट चैप्टर में देखी हैं। तो यू शुड नो
कि ये क्या रेफ़र कर रहा है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्वालिटीज़ बता रहा है कि उसमें कैसा साइटोप्लाज्म, उसकी वॉल्स एंड न्यूक्लियस कैसा होता है, राइट। और इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, दे लैक वैक्यूल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ का क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है और जो इनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, दैट इज़ लॉस्ट। तो इसलिए ये परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। ओके, एक परमानेंट शेप साइज ले लेते हैं एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। एक परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन ले लेना इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं हमारे पास। जैसे कि आपको ये एक सेक्शन दिखाया हुआ है टिश्यू का, राइट में क्यूटिकल इज़ द अपर पार्ट, उसके नीचे आपको एपिडर्मिस शो की हुई है, देन इज कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, देन फ्लोएम दिखाया गया है, देन जाइलम इज़ प्रेजेंट एंड देन वेस्कुलर बंडल्स। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, बायोलॉजी में यही होता है कि मतलब स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको चीज़ें ध्यान है, यू कैन लाइक यू कैन डिफाइन देम, यू कैन स्टेट द फंक्शन ऑफ दैट। ओके, तो आधे मार्क्स तो आपको डायग्राम के बेसिस पे ही मिल जाते हैं, राइट। सो हम परमानेंट टिश्यूज़ में देखेंगे टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, दैट आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सो फर्स्ट कमिंग टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, जो एपिडर्मिस होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसके नीचे कुछ लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी आप देखते हैं कि 3 टाइप्स के होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ओके, सो पेरेन्काइमा जो है वो बहुत ही कॉमन टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू की लिस्ट में। ओके, इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा के अंदर, राइट। और मतलब बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं, मतलब इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस है, दैट इज़ नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ये लूजली पैक्ड है। ओके, और बेसिकली पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, राइट। तो स्ट्रक्चर वाइज इज पेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर वाइज, एंड आपने देखा कि वो जो है लूजली अरेंज्ड है, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है उसमें, एंड इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द फूड, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज क्लोरेन्काइमा। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू है उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ओके, तो अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, दैट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम टू फ्लोट, राइट। जो एयर कैविटी होती है वो प्लांट टिश्यू को हेल्प करती है फ्लोट करने में। तो जो टिश्यू फ्लोट कर पा रहा है, दैट इज़ एरेन्काइमा, राइट। तो यहाँ पे आपने 2 टर्म्स देखी, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ठीक है। ओके, अब जो हम दूसरा परमानेंट टिश्यू देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा। ओके, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये हेल्प करता है प्लांट को बेंड करने में। ओके, मतलब ताकि वो ब्रेक भी ना हो और बेंड हो जाए, राइट। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को स्टैंड करने में। ओके, ये हमें जनरली मिलता है लीव स्टॉक्स में, जहाँ से जैसे बहुत सारी लीव्स होती हैं ना, जहाँ से निकल रही होती हैं, दैट इज़ लीव स्टॉक एपिडर्मिस के नीचे। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू इज ऑल्सो लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे से थोड़े मोटे होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, राइट। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसके अंदर एज कम्पेयर टू पेरेन्काइमा इंटरसेल्यूलर स्पेस थोड़ा कम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा, दैट इज कोलेनकाइमा, एंड यहाँ पे आपकी 2 टर्म्स आई हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज केरेन्काइमा।
बेसिकली इसमें क्या होता है, ये टिश्यू हेल्प करता है प्लांट को हार्ड एंड स्टफ बनाने में। लाइक आपने कोकोनट का शेल देखा है, वो कितना हार्ड होता है, तो यही जो है हमारा स्केरेनकाइमा होता है, मतलब उसमें प्रेजेंट है, राइट। दिस इज़ मेड अप ऑफ स्केरेनकाइमेटस टिश्यूज़, ओके। और इसमें हमारे जो सेल्स होते हैं दैट आर डेड। बाकी आपने दोनों पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा में देखा था कि वहाँ पे लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे होते हैं आपके डेड सेल्स, ओके। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, और वॉल्स जो हैं काफ़ी थिकेंड होती हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है लिग्निन, ओके। तो इसके अंदर जो हमारा स्पेस है वो नेग्लिजिबल होगा, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस प्रेजेंट होता है इनके बीच में, राइट। और ये स्टेम्स में प्रेजेंट होगा आपका, वेस्कुलर बंडल्स में, इन वेन्स ऑफ लीव्स, एंड जो सीड्स एंड नट्स की हार्ड कवरिंग्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली प्लांट को क्या दे रहा है, ये स्ट्रेंथ दे रहा है, ओके। तो आपने देखा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, तीनों को विद स्ट्रक्चर, विद दियर प्रेजेंस कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दियर फंक्शंस। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्टली आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं तीनों के, ओके। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस, ओके। सिंगल लेयर होती है बेसिकली। तो एपिडर्मिस क्या होती है, डिपेंड करता है, लाइक जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट होते हैं, एपिडर्मिस काफ़ी थिक होती है वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वाटर अंदर प्रोटेक्टेड रहे, ओके। तो बेसिकली ये हमारे प्लांट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल प्लांट्स ऑफ प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। हम देखते हैं कि जो एरियल प्लांट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें ये सिक्रीट करती है एक वैक्सी लेयर आउटर सरफेस पे, ओके। तो मतलब यहाँ पे आपको एपिडर्मिस का रोल बताया गया है कि क्या होता है और बेसिकली उसका क्या फंक्शन होता है, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर 1 और 2 मार्क क्वेश्चन। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंगाई। तो बेसिकली आपको ये हेल्प करेगी ताकि वाटर लॉस ना हो, मैकेनिकल इंजरी में हेल्प करेगी ना हो, एंड जो पैरासाइटिक फंगस लग जाती है उससे प्रोटेक्ट करेगी, ओके। तो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही है एपिडर्मिस। इसमें भी आपके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ओके। जनरली ये फ्लैट होती है, एंड देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल्स, राइट। We can observe small pores and there is epidermis of leaf. अब जो पोर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर लीफ में जो पोर्स होते हैं जनरली वो आपको ऐसे ही दिखाई नहीं देंगे विद मतलब जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे वो। तो वहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज स्टोमेटा, ओके। अब स्टोमेटा क्या होता है, उसके साइड में मतलब एक किडनी शेप में प्रेजेंट होता है, किडनी शेप का कुछ सीड टाइप प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज गार्ड सेल, जैसे आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये क्या है, किडनी शेप में आप साइड में सीड्स देख रहे हैं, तो ये इसकी आउटर कवरिंग होती है, मतलब स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बेसिकली ये हेल्प करते हैं लीफ को ताकि वो एक्सचेंज कर पाए गैसेस। बेसिकली जो आपका गैशियस एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो ये जो स्टोमेटा के जो पोर्स हैं ये ओपन क्लोज होते रहते हैं, इसी की हेल्प से गैस अंदर बाहर जाती है, ओके। एंड ऑल्सो द ट्रांसपीरेशन, जो वाटर लॉस होता है वो भी हमारा स्टोमेटा के थ्रू ही होता है विद इन द लीफ, राइट। सो epidermal cells of roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. बेसिकली ये आपको हेल्प करती है एपिडर्मिस, जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ओके।
कुछ प्लांट्स जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि एपिडर्मिस में एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक क्यूटिन एक मटेरियल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, इसकी मतलब एक कोटिंग होती है उस पर इन डेजर्टेड लाइक प्लांट्स, लाइक कैक्टस हो गया इस तरह से। ओके, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी तो जो टिश्यू है वो भी चेंज होगा। ओके, a strip of secondary meristematic located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork। जो हमारी मेरिस्टमैटिक की स्ट्रिप होगी जो आपके कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट है, वो हमारी क्या करेगी, वो सेल की लेयर बनाएगी। राइट, मतलब बेसिकली कॉर्क के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, और मतलब उसमें सेल में स्पेसेस भी नहीं होते। ठीक है, और उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सबरिन, जो कि क्या करता है, मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। राइट, नेक्स्ट आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं, और वो सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। राइट, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में यहाँ पे 2 टाइप्स आएंगे, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। ओके, दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं एंड वेस्क्यूलर बंडल्स फॉर्म करते हैं। ओके, वेस्क्यूलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। बेसिकली इसकी हेल्प से क्या होता है कि जैसी भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होगी उसमें भी वो प्लांट रेजिस्ट कर पाएगा। ओके, राइट, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम। जाइलम के अंदर भी 4 सब डिविजन्स हैं, दैट आर ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, उनकी थिक वॉल्स होती हैं और बहुत सारे सेल्स उसमें डेड हो जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ओके, सो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों के, और हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वर्टिकली प्लांट में हेल्प करते हैं, वर्टिकली वाटर पहुंचाने में। ओके, पेरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करेगा, एंड जाइलम फाइबर्स जो होती हैं वो सपोर्टिव होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। राइट, तो आपने देखा 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं विद इन द जाइलम, जिसमें ट्रैक्चेट्स एंड वेसल्स क्या कर रहे हैं आपके, वो वाटर एंड मिनरल्स को वर्टिकली सप्लाई कर रहे हैं प्लांट को। जाइलम पेरेन्काइमा इज प्रोवाइडिंग द फूड एंड जाइलम फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। राइट, तो जैसे आप लेफ्ट में इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं ये जो टिश्यूज़ हैं। ओके, तो जाइलम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। ओके, so now moving on to next type of complex permanent tissue, that is phloem. Phloem is made up of 5 type of cells, that are sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। तो इसमें 5 टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। आपको ये कंप्लीट पिक्चर लेफ्ट में दिखाई गई है जिसमें ये सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इनिशियली आपको दिखाया है sieve plate, then is your sieve tube, then phloem parenchyma, companion cell. Okay, then sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Okay, इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और जैसे आपको ये वॉल्स दिखाई गई हैं इसकी, इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम का बेसिक फंक्शन होता है फूड ट्रांसफ़र करना, लीव्स से लेके बाकी सारे पार्ट्स में। ओके, तो ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। मतलब कि फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होती हैं, और बाकी सारे जो आपके 4 टाइप्स हैं, दैट आर सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब आपके लिविंग होते हैं। ओके, तो आपका अगर देखें जाइलम एंड फ्लोएम,
आपको इसके सब डिविजन्स बता दिए हैं, आपने इनके फंक्शंस देखे क्या होते हैं, एंड इसमें कौन से डेड सेल्स हैं, कौन से लिविंग सेल्स हैं, ये देखिए। तो बेसिकली यही कुछ डिफरेंसेस बन जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़, ओके, एंड देन उसके नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, राइट। सो डू like and subscribe my channel for further updates. Thank you.